हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है 2023 जो न्यू अपडेट जारी की गई है। इसमें क्या होता है, हर एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर के प्रश्न ज़रूर बनते हैं और हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी नए बदलाव हुए हैं और जितना भी जो करंट अफेयर इकट्ठा किया है हमने वर्तमान में कौन क्या है, हम सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तब हमारा पहला प्रश्न बनता है मित्रों, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि हाल ही में वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति बनी है, जो कि 15वें नंबर की है राष्ट्रपति हैं। और इससे हमारी इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं जो एग्ज़ाम में बन सकती हैं, उन सभी बातों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। प्रथम नागरिक, जो राष्ट्रपति होता है वो हमारे भारत का प्रथम नागरिक होता है और संवैधानिक प्रमुख होता है और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। और इनकी जो न्यूनतम आयु रहती है वो 35 वर्ष रहती है। उनका कार्यकाल जो रहता है वह 5 वर्ष का रहता है। और इनके 5 लाख रुपए और अन्य वेतन भत्ते जो कि इनको मिलते हैं, किसको? राष्ट्रपति को। और जो अपना त्यागपत्र देते हैं ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होता है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। और शपथ इनको कौन ग्रहण कराता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ ग्रहण कराते हैं। और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इतनी बात है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी है, जो कि भारत के 14वें नंबर के है उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और न्यूनतम आयु रहती है 35 वर्ष की रहती है। कार्यकाल इनका जो रहता है 5 वर्ष का रहता है। और वेतन इनका जो रहता है 4 लाख रुपए और अन्य भत्ते रहते हैं। और त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को देते हैं। और यहाँ पर एक और बात बनती है कि राष्ट्रपति किसको देता है? तो वह उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। और इनकी शपथ ग्रहण जो करता है वह राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति की जो शपथ ग्रहण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थी? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थी, जो कि भारत की प्रथम उपराष्ट्रपति थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। हमारा अगला प्रश्न बनता है मित्रों, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप सभी को लोगों को पता है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, लेकिन ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है, ये आपको याद रखना होगा। और जो प्रधानमंत्री होता है भारत का वह वास्तविक प्रमुख होता है। और न्यूनतम आयु जो रहती है इनकी 25 वर्ष की रहती है। और कार्यकाल जो रहता है इनका तो 5 वर्ष का रहता है। और इनकी जो वेतन रहती है 2,80,000 एवं अन्य भत्ते इनकी वेतन रहती है। और त्यागपत्र अपना किसको दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति को अपना ये त्यागपत्र दे सकते हैं। और प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हाल ही में भी यह बात पूछी जा रही है कि अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो लगता होगा आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको किस प्रकार की और वीडियो चाहिए पढ़ने के लिए। और अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की नई लेखा महानियंत्रक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CGA कहते हैं, वह कौन बनी है? तो भारती दास, जो कि 27वें नंबर की मित्रों यह नई लेखा महानियंत्रक बनी है। और इन्होंने सोनाली सिंह का स्थान लिया है, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और हिंदी में लेखा महानियंत्रक कहते हैं और इंग्लिश में इसे CGA और इसका फुल फॉर्म जो रहता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इसका फुल फॉर्म रहता है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की हम बात करें तो इसका जो रहता है शॉर्ट फॉर्म तो CAG रहता है। और जो कि फुल फॉर्म रहता है तो कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका
फुल फॉर्म होता है। और वर्तमान में भारत के लेखा एवं महालेखा परीक्षक जो हैं वह गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि 14वें नंबर की है। इतनी ही बात है जो आपको केवल याद रखनी है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो अरुण गोयल हैं, जो कि भारत के नए चुनाव आयुक्त हैं। और जो चुनाव आयुक्त हैं वह दो प्रकार के रहते हैं, यानी दो मनुष्य, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। अरुण गोयल हैं वह अभी नए चुनाव आयुक्त बने हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं। और उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु। और इस की जो स्थापना हुई है आयुक्त की, तो वह 25 जनवरी 1950 को हुई है, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है मित्रों, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CDS कहते हैं, वह कौन है? तो अनिल चौहान हैं, जो कि दूसरे नंबर के है CDS हैं। अब हम बात करें पहले CDS की, तो जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रॉस में मृत्यु हो गई थी। उनके बाद इनको अनिल चौहान को दूसरा नंबर का जो कि CDS बनाया गया है। अब हम बात करें कि CDS की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2020 को इसका गठन हुआ था। और इनकी जो नियुक्ति करता है वह केंद्र सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो आर जो कि वेंकट रमणी हैं, आर वेंकट रमणी, जो कि 16वें नंबर के नए महान्यायवादी हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। और इन्होंने जो स्थान लिया है वह के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। और इनकी जो नियुक्ति होती है वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और भारत का महान्यायवादी, जिसे का जो हम फुल फॉर्म रहता है इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और प्रमुख वकील यह होता है। इतनी बातें हैं जो कि एग्जाम के लिए हमें याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा मित्रों, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी हैं, जो कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। और इन्होंने मित्रों विनय कुत्री का स्थान लिया है। अब हम रेलवे बोर्ड की बात कर ही रहे हैं, तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई। और रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ मित्रों वह 1905 को हुआ। और रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है। और इसका मुख्यालय जो है मित्रों वह नई दिल्ली में है। बात करते हैं अगले प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है मित्रों, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंडी भी कहते हैं, तो ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं मित्रों। और अब अगर हम नेपाल की बात कर ही रहे हैं, तो नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में विद्या देवी भंडारी है। और नेपाल की जो राजधानी है वह काठमांडू है। और मुद्रा यहाँ कौन सी है मित्रों? तो नेपाली रुपया है। और इन्होंने जो स्थान लिया है पुष्प कमल दहल ने प्रधानमंत्री का, तो वह KP ओली का स्थान इन्होंने लिया है। इतना आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा मित्रों, NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव, जो कि हाल ही में NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं। और इन्होंने जो स्थान लिया है वह अलका उपाध्याय का लिया है। और NHAI की जो स्थापना हुई है वह 1988 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और हिंदी में हम इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं। और इंग्लिश में जो इसका फुल फॉर्म रहता है NHAI का, वह रहता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन बातों को एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। यहाँ से आपका प्रश्न जरूर एग्जाम में बनेगा। अगला प्रश्न बनता है हमारा मित्रों, वर्तमान में CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो निधि छब्बर, जो कि CBSE का वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इन्होंने जो स्थान लिया वह विनीत जोशी का लिया है। और स्थापना जो CBSE की हुई है वह 2 जुलाई 1929 को हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट। और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसको हम हिंदी में कहते हैं। और CBSE का जो एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है वह होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इतनी बातें हैं, सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं एग्जाम के पॉइंट रिव्यू से। चलते हैं आगे की। अगला प्रश्न बनता है हमारा मित्रों, FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट, गंजी कमला वीराव, जो कि हाल ही में FSSAI के यह नए CEO
नियुक्त किए गए हैं। और FSSAI की जो स्थापना हुई वह 5 सितंबर 2008 को हुई है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और इसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। और FSSAI का जो हिंदी में फुल फॉर्म रहता है इंग्लिश में जो फुल फॉर्म रहता है वह रहता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म रहता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्होंने जो स्थान लिया है वह अरुण सिंघल का स्थान लिया है। किसने? गंजी कमला वी राव, जो कि वर्तमान में FSSAI के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं वर्तमान में UIDAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सौरभ गर्ग, जो कि हाल ही में UIDAI के अध्यक्ष बने हैं। और इसकी जो स्थापना 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण हम इसे हिंदी में कहते हैं। और UIDAI का जो फुल फॉर्म रहता है इंग्लिश में एग्जाम में पूछा जाता है तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म रहता है, जो कि आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। SPG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अरुण कुमार सिन्हा, जो कि अभी हाल ही में SPG के नए महानिदेशक बने हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी SPG की तो 1985 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और विशेष सुरक्षा समूह हम इसे कहते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म रहता है SPG का स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में रहता है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट प्रश्न की। तो वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी, जो कि वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं। और पूर्व अध्यक्ष कौन थे? सौरभ गांगुली थे। और BCCI के सचिव जयसाय हैं। और BCCI के CEO हेमांग अमीन हैं। और BCCI की स्थापना 1928 को हुई थी और मुख्यालय जिसका मुंबई में है। और एथिक्स ऑफिसर ऑफ लोकपाल जो है इसके तो विनीत शरण है। इन बातों को आपको याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा AIIMS के, जो कि नई दिल्ली के निदेशक कौन है? तो AIIMS के नई दिल्ली के जो निदेशक हैं वह डॉक्टर M श्रीनिवास है। और पूर्व निदेशक जो थे वह रणदीप गुलेरिया थे। और स्थापना इसकी जो AIIMS की हुई थी तो 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हम इसे हिंदी में कहते हैं। और इसका जो AIIMS का जो फुल फॉर्म रहता है वह रहता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब बात करते हैं हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन है? तो NCB, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसके जो नए महानिदेशक हैं वह सत्यनारायण प्रधान है। और NCB की जो स्थापना हुई थी तो 17 मार्च 1986 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके जो आदर्श वाक्य वह है खुफिया परिवर्तन समन्वय। और NCB का जो फुल फॉर्म रहता है वह रहता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो यह इसका फुल फॉर्म है जिसे आप एग्जाम के लिए याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारा, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई तो 1885 को हुई और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है मित्रों। और जो कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे तो दादा भाई नौरोजी, हुरूम और दिनासा वाचा, ये जो थे कांग्रेस पार्टी के वो संस्थापक थे। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्नों पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो DY चंद्रचूड़, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं भारत के। और पूर्व न्यायाधीश जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं तो UU ललित है, जो कि पूर्व न्यायाधीश थे। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल J कानिया। तो ये वेरी सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न, ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो मित्रों अनीश दयाल सिंह, जो कि ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। और ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, हम इसे हिंदी में से फुल फॉर्म रहता है। और ITBP का इंग्लिश में जो फुल फॉर्म रहता है वह रहता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो ये बातें हैं जो आपको एग्जाम में बननी है और हाल ही में आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछे गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा बनता है, इजराइल के
नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि वर्तमान में हाल ही में यह इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने यार लैपिड का स्थान लिया है मित्रों, इस बात को भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति कौन है इजराइल के? तो इसहाक हर्जोग है, जो कि इजराइल के राष्ट्रपति हैं। और अब इजराइल की जो बात हो रही है तो यहाँ की राजधानी जेरूसलम है और मुद्रा इजरायली शेकेल है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में बन सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है मित्रों, वर्तमान में CBDT के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों नितिन गुप्ता, जो कि वर्तमान में CBDT के अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो स्थान लिया है वह संगीता सिंह का स्थान लिया है। यह बात भी आपको याद रखना है। स्थापना CBDT की 1 जनवरी 1964 को ही थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसे हम कहते हैं। और CBDT का जो इंग्लिश में फुल फॉर्म रहता है वह रहता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में बनने लायक बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट प्रश्न की। NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो मित्रों अतुल करवाल, जो कि NDRF के नए महानिदेशक बने हैं। तो इसकी स्थापना जो NDRF की हुई है वह स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल इसे हम कहते हैं NDRF को। और इसका जो इंग्लिश में फुल फॉर्म रहता है वह रहता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी यह वीडियो और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। और वीडियो को अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।